1 फरवरी 1996 रात के अंधेरे में 9 लोग अचानक अपना टेंट काट कर भाग गए, बिना कपड़ों के, बिना किसी वजह के। और आज तक किसी को नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये प्रशिक्षित हाइकर्स थे जो कठिन से कठिन हालात में भी जिंदा रहना जानते थे। फिर भी उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उनके काबू के बाहर था। अगर तुम एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का समुंदर हो, हवा इतनी तेज हो कि वो सिर्फ चलती नहीं बल्कि चीखती हुई तुम्हारे कानों में गूंजती हो, और रात इतनी अंधेरी हो कि तुम्हें लगे जैसे तुम किसी खाली स्पेस में खड़े हो जहां कोई साउंड, कोई इंसान, कोई जिंदगी नहीं है, बस तुम हो और तुम्हारी धड़कन। और फिर अचानक तुम्हें फील हो कि तुम अकेला नहीं हो, कोई और भी है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे। 1959 में 9 यंग और एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स, स्टूडेंट्स और एक एक्सपीरियंस्ड गाइड इसी तरह के एक डेंजरस एक्सपीडिशन पर निकले थे। उनका एम सिंपल था, एक टफ रूट कंप्लीट करना, अपनी लिमिट्स टेस्ट करना और अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करना। उनके नाम हिस्ट्री में लिखे जाने वाले थे, लेकिन जिस रीजन से लिखे गए वो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। शुरू के दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। वो लोग हंसते थे, गाने गाते थे, एक दूसरे की फोटोज लेते थे, डायरीज में लिखते थे कि जर्नी कितनी एक्साइटिंग है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये खुशी कुछ ही दिनों में एक नाइटमेयर में बदल जाएगी। धीरे धीरे जैसे वो यूराल माउंटेन्स के उस आइसोलेटेड एरिया में घुसते गए, एनवायरनमेंट बदलने लगा। हवा और ठंडी हो गई, टेम्परेचर इतना लो हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, और आसपास एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे नेचर खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोगों ने अपनी डायरी में लिखा कि उन्हें एक स्ट्रेंज अनईजी फीलिंग हो रही है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते गए, क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी क्यूरियोसिटी में वार्निंग्स इग्नोर कर देता है। फिर आई वो रात, 1 फरवरी की रात, जब उन्होंने एक स्लोप पर अपना टेंट लगाया। लॉजिकली वो जगह सेफ नहीं थी, क्योंकि वहां हवा सीधा टकराती थी और एवलांच का रिस्क भी था, लेकिन शायद उन्हें लगा कि वो कंट्रोल में है। उन्होंने टेंट सेट किया, खाना खाया, कुछ लोग डायरी लिखने लगे, किसी ने लास्ट फोटो ली, एक ऐसी फोटो जो बाद में दुनिया भर में मिस्ट्री बन गई। फिर वो सब सो गए, अनअवेयर कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी नींद होगी। रात के बीच एक ऐसी चीज हुई जिसे किसी ने डायरेक्टली नहीं देखा, लेकिन उसके साइंस सब जगह मिले। अचानक उन्होंने एक ही मोमेंट में डिसीजन लिया। उन्होंने अपना टेंट अंदर से काट दिया। सोचो, फ्रीजिंग टेम्परेचर, डार्कनेस, अननोन डेंजर, फिर भी उन्होंने जिप यूज नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्हें इतनी जल्दी थी कि उनके पास 1 सेकंड भी नहीं था। वो बिना शूज, बिना जैकेट्स, बिना प्रॉपर गियर के अंधेरे जंगल की तरफ भागे, जैसे टेंट के अंदर रहना उनके लिए मौत से भी ज्यादा खतरनाक हो। उनके फुटप्रिंट्स स्नो में क्लियरली मिले, जो दिखाते हैं कि वो पैनिक में नहीं बल्कि एक अजीब कंट्रोल्ड स्टेट में चल रहे थे, जैसे उनका दिमाग शॉक में हो। कुछ लोग ट्री के पास मिले जहां उन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी। उनके हाथ जले हुए थे, जैसे वो डेस्परेट होकर सर्वाइवल की लास्ट कोशिश कर रहे हो। किसी ने ट्री पर चढ़ने की कोशिश की थी, शायद वो देखना चाहते थे कि उनके टेंट के पास क्या हो रहा है, लेकिन वो ठंड से मर गए। फिर कुछ बॉडीज थोड़ी दूर मिली, जहां एक ने दूसरे के कपड़े पहने हुए थे। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, लास्ट मोमेंट तक जिंदा रहने की कोशिश। लेकिन सबसे शॉकिंग डिस्कवरी तब हुई जब बाकी बॉडीज मिली। कुछ के स्कल फ्रैक्चर, कुछ के रिब्स क्रश्ड, लेकिन बाहर कोई विजिबल इंजरी नहीं, जैसे उन पर कोई इनविजिबल प्रेशर पड़ा हो। डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसी इंजरीज नॉर्मल फॉल या एक्सीडेंट से पॉसिबल नहीं होती। ये कुछ बहुत पावरफुल था, लेकिन दिखता नहीं था। और एक लड़की, जिसका नाम लुदमिला था, उसकी जीभ और आंखें मिसिंग थीं।
जो इस मिस्ट्री को और भी डार्क बना देता है। इन्वेस्टिगेशन हुई, थियरीज आई। एवलांच थ्योरी, रिजेक्ट। मिलिट्री टेस्टिंग, प्रूफ नहीं। रेडिएशन ट्रेसेस मिले, लेकिन एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट। उस रात आसमान में ऑरेंज ग्लोइंग लाइट्स देखी गई, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि वो क्या थी। कुछ लोगों ने कहा इंफ्रासाउंड ने उनके दिमाग पर इफेक्ट डाला और उन्हें इरैशनल बिहेवियर करने पर मजबूर किया। कुछ ने पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन दिया कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इंसान के समझ के बाहर है। लेकिन हर थियरी एक जगह आकर रुक जाती है, क्योंकि एक सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। अगर डेंजर बाहर था तो वो टेंट में वापस क्यों नहीं गए? और अगर डेंजर टेंट के अंदर था तो वो क्या था? सालों तक इन्वेस्टिगेशन चली, फाइल्स बंद हुई, फिर खुली, नए एक्सपर्ट्स आए, नए थ्योरीज बनी, लेकिन फाइनल कंक्लूजन कभी नहीं मिला। और धीरे धीरे वो जगह एक नाम से फेमस हो गई, डेड माउंटेन। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ 9 लोग नहीं मरे, बल्कि सच भी दफन हो गया। आज भी जब लोग उस जगह के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि वहां एक अजीब सी हैवीनेस फील होती है। उसमें बैकग्राउंड में एक वेग जैसे शैडो हवा में ही कोई था। सीक्रेट छुपा हो, क्लियर नहीं, जैसे लेकिन कोई नॉर्मल देख रहा हो। कुछ लोगों ने उसे Observe कर कैमरा रहा ग्लिच हो। कहा और कुछ ने शायद वेट coincidence। कर रहा हो। लेकिन एक सवाल और फिर कहानी खड़ा हो यहीं गया। खत्म नहीं होती, क्या वो लोग अकेला क्योंकि नहीं असली ट्विस्ट यहां से और शुरू अगर होता नहीं, है। तो उनके साथ सालों कौन? बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स और ने क्या केस वो दोबारा चीज ओपन आज किया भी वहां है? और पुरानी फोटोज और इसी डायरीज सवाल को के ध्यान साथ से ये देखा, स्टोरी एंड होती है। तो उन्हें या एक शायद चीज नोटिस हुई, ये एंड नहीं, लास्ट बल्कि एक वार्निंग है जो उन्होंने उन खुद लोगों ली के थी। लिए जो अननोन को चैलेंज करते हैं, क्योंकि हर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए नहीं होती। कुछ मिस्ट्रीज सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि वो हमेशा मिस्ट्री बनी रहे, और दयातलोव पास उनमें से सबसे खौफनाक मिस्ट्री है।